एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया और मुनीश्वर ने राम कथा विस्तार से उनको कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण भी किया। श्री रघुनाथ जी की गुणों की कथाएं सुनते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां पर रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी को लेकर अपने साथ कैलाश पर्वत की तरफ बढ़ चले। उन दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन का पालन करते हुए राज्य त्याग से वनवास में दंडक वन में विचर रहे। जी जाते हुए हृदय में विचारते हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है। मेरे जाने से वहां पर सब लोग जान जाएंगे। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो नहीं चाहता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा और अगर मैं वहां पर चले गया तो सबको पता चल जाएगा। इस प्रकार महादेव की चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया और सीता माता का उसने हरण कर लिया। रघुनाथ जी मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता जी की खोज में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। श्री रघुनाथ जी का बड़ा चरित्र है, उसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जान सकते हैं। मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझते हैं। शिव जी ये विचार करते करते और वहां से जा रहे हैं। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी वहां से चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती माता के साथ चले जा रहे हैं। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह हुआ और वे कहने लगी, शंकर जी की सारा जगत वंदना आपकी करता है। वे जगत के ईश्वर हैं। मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सब निभाते हैं। उन्होंने अब वे पूछती हैं कि राजपुत्र के यहाँ पर सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोके नहीं रुक रही। देवताओं के हित के लिए शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। विज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? ये सती माता जी शिव जी से पूछती हैं और उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। भवानी जी ने प्रकट कुछ भी नहीं किया, पर अंतर्यामी शिव जी सब कुछ जानते और बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री भाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि जी ने गान किया और जिनकी भक्ति मुनि की सुनाई वे वही मेरे इष्ट देव रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं, वेद और पुराण जिनका ज्ञान बखान करते हैं, वे वही श्री राम श्री हरि जी हैं। लागने उर उपदेशु जदपि कहे शिव बार बहु, बोले बेहसी महेशु हरि माया बलि जानी जी। फिर भी शिव जी ने कहा कि हे सती, अगर आपके हृदय में कुछ भी संदेह है तो आप स्वयं जाकर श्री राम की परीक्षा क्यों नहीं ले लेते? मेरे पास लौट आएगी तभी मैं यहाँ से जाऊंगा, तब तक मैं इस बड़ की छांव में यहीं पर बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो जाए वही उपाय करो और यह सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती माता श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेने के लिए, उनको जानने के लिए कि ये वही श्री राम है या वे मनुष्य रूप में कोई और है, मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं और कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। अगर ये वहां पर प्रभु की परीक्षा लेने जाएंगी तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो विधाता ही होते हैं।
जो कुछ राम ने रच रखा है होगा तो वही। ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती माता वहां गई जहां पर सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र थे। सती बार बार मन में विचार कर रही है कि सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे हो चलूं जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे हैं। लक्ष्मण दीखे उमा कृत बेसा, चकित भये भ्रम हृदय विशेषा। कहि न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती माता की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र सती के कपट को पहचान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र। सती की न चहे तहु दुरान, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय पर खानी, बोले प्रियसी रामो मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती माता छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखा कर श्री रामचंद्र जी हंस पड़े और कोमल वाणी से बोलते हैं। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती माता को प्रणाम किया और फिर पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ है? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए घूम रही है? राम बचन मृदु सुनी, उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती माता को बड़ा संकोच हुआ और वे डरती हुई शिव जी के पास वापिस चल। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि अहो मैंने ये क्या कर दिया, ये तो स्वयं प्रभु ही हैं, श्री हरि ही हैं। मैंने शंकर जी का कहना नहीं माना, अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी, अपने पति को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती को दुख हुआ है। तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी के मार्ग में जाते हुए कौतुक देखा। सती माता ने देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं और जिधर भी वो देखती उधर ही उनको पाया। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर भी देखा तो उधर भी उन्हें वही नजर आया। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्म और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति विशेष धारण किए हुए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरणों की वंदना कर रहे हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी जिससे उनका मन विचलित हो उठा। सती जी जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे, सब संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी ऐसा देखकर बहुत ही डर गए और उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में ही बैठ गए और बहुरी बिलो के नयन उखारी, कछु न दीखता है दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चलिता जह रहे गिरीसा। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई न पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर निवाकर वहां से चली गई जहां पर शिव जी उनका इंतजार कर रहे हैं। जब पास में पहुंची तब शिव जी ने हंसकर कुशल प्रसन्न कहा और पूछा कि आप ले आई श्री रामचंद्र जी की परीक्षा ले, अब क्या कहो? सती जी ने रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा कि हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली है, आपकी ही तरह प्रणाम किया और मैं वहां से चली आई। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी को सीता जी का चरित्र रूप धारण करके वे उनके पास गई।
फिर श्री रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी की माया को सिर निभाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती ने सीता जी का वेश धारण किया है, यह जानकर शिव जी क्या कहते हैं, शिव उर भयहु विषाद विशेषा। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा ही विषाद हुआ और जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटय भगति पथु होई अनीति। यह जानकर कि सती माता ने सीता जी का रूप धारण किया है, अब मैं अगर इनसे प्रीति करता हूँ, प्रेम करता हूँ, तो ये भक्ति मार्ग मेरा लुप्त हो जाएगा। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बन रहा है और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा ही संताप हो जाता है और तब वे श्री रामचंद्र जी के श्री प्रभु के चरण कमलों में सिर निभाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए ही उनके मन में आया कि सती के इस शरीर से मेरी प्रीति कभी नहीं हो सकती है, अब मैं पति पत्नी के रूप में इनसे भेंट नहीं कर सकता हूँ। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प ले लिया। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भक्ति तिड़ाई। जैसे ही चले वैसे ही आकाश से आकाशवाणी। स्थिर बुद्धि शंकर जी भी ऐसा विचार करके रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश की तरफ चल देते हैं और उस आकाशवाणी में कहते हैं कि आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता दिखाई है और प्रकाष्ठा, भक्ति की प्रकाष्ठा को आपने पार कर दिया है। हे शिव, आप धन्य हैं, धन्य हैं। आपको छोड़कर और कोई ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती के मन में चिंता हो गई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के नाम हैं और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ भी नहीं कहा। तो इस प्रकार सती माता ने प्रभु श्री राम का सच जानने के लिए उनकी परीक्षा ली और इस परीक्षा में उन्होंने झूठ और कपट किया, इसलिए शिव ने उनका परित्याग कर दिया और वो अपने कैलाश को चले गए और उन्होंने पति पत्नी के रूप में मिलन को नहीं स्वीकारा। अब इससे आगे की कथा और सती माता का देह, अपना शरीर योगाग्नि में जलाना, अगला भाग लेकर आएंगे हम। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलो श्री हरि की जय, बोलो शिव जी महाराज की जय, भोले शंकर की जय।